हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल भदौरिया सिस्टर्स में। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे कि आपकी एक भदौरिया सिस्टर नहीं है, पर कोई नहीं, शी इज़ बिज़ी विद सम हर वर्क। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ही आज वीडियो बना लूँ। तो फ्रेंड्स, आपको याद होगा कि हमारा चैनल हॉरर कंटेंट भी बनाता था, तो बहुत दिनों से हम लोगों ने कुछ भी भूतिया अपडेट नहीं किया था। तो आज का हमारा जो वीडियो है वो एक भूतिया कंटेंट से रिलेटेड है। जी हाँ, और ये थोड़ा सा डिफरेंट कंटेंट है। तो बिना टाइम गवाए मैं इस कंटेंट को स्टार्ट करने जा रही हूँ। जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना वक्त गवाए। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने बहुत सारे भूतिया प्लेसेस के बारे में सुना होगा, लेकिन आज जो मैं बात करने वाली हूँ वो बिहार के 3 ऐसे भूतिया प्लेसेस के बारे में बात करने जा रही हूँ जो आज भी भूतिया है और यहाँ पे इंसान जाने से कतराते हैं, डरते हैं। जी, तो बिना वक्त गवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो फ्रेंड्स, जो पहला प्लेस है हमारा बिहार का हॉरर प्लेस, वो है एक कब्रिस्तान जो सिवान में स्थित है। जी, और इस कब्रिस्तान को सिवान का कब्रिस्तान या भूतिया कब्रिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। जी, तो इस कब्रिस्तान की खासियत क्या है? चूँकि कब्रिस्तान के नाम से पता चल रहा है कि ये भूतिया तो होगी ही, लेकिन कोई भी कब्रिस्तान में कोई भी इंसान रात में जाने से कतराता है या डरता है जनरली। लेकिन ये एक ऐसे कब्रिस्तान है जहाँ के आसपास दिन में भी जाने से इंसान कतराते हैं। और इस कब्रिस्तान की एक बहुत पुरानी घटना है, एक बहुत पुरानी कहानी भी है कि बहुत साल पहले या बहुत कुछ दिन पहले क्या हुआ था कि एक इंसान इस कब्रिस्तान के आसपास से जा रहा था, और ये दिन की घटना है। तो जब ये जा रहा था तो इसे कुछ आवाज़ आई इस कब्रिस्तान के आसपास से। तो इसे क्या लगा ना कि नहीं हो सकता इस कब्रिस्तान के आसपास कोई हो या कोई इंसान जा रहा हो जिसने कुछ आवाज़ लगाई इसे। लेकिन जब ये पीछे मुड़ के देखा तो इसे कोई दिखाई नहीं दिया। फिर वो अपने रास्ते जाने लगा। फिर इससे पीछे से कुछ आवाज़ आई। तो जब इसने पीछे मुड़ के देखा तो इसने क्या देखा कि कब्रिस्तान में एक औरत खड़ी होकर इसे देख रही है और देख के मुस्कुराते हुए इसे आवाज़ लगा रही है और इसे बुला रही है। तो जब उसने ये देखा कि वो औरत उसे बुला रही है, उसने टाइम नहीं गंवाया और वहाँ से भाग निकला, क्योंकि उसे ये पता था ये कब्रिस्तान अपनी भूतिया घटनाओं के लिए बहुत फेमस है। और इसने तभी क्या सोचा कि यहाँ से दुम निकाल के भाग जाना ही अच्छा है, और ये वहाँ से निकल गया। तो इसने यहाँ पे अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करके यहाँ से भाग निकला। तो जो दूसरा प्लेस है फ्रेंड्स, वो है हमारा पटना का एक ऐसा मकान, एक ऐसा घर जो भूतिया है, और ये आज भी हमारा भूतिया प्लेस और भूतिया स्थान के नाम से जाना जाता है। जी, तो ये जो प्लेस है, ये जो घर है, ये आज भी पटना की एक प्लेस लोहिया नगर में स्थित है। जी, वैसे मैं आपको डायरेक्ट एड्रेस तो नहीं देने वाली हूँ कि ये लोहिया नगर में कहाँ स्थित है, और आप कोशिश भी मत करना यहाँ पे जाने की, क्योंकि यहाँ पे अभी भी इस घर में भूतियाए कारनामाएँ होती हैं। तो इस घर की क्या कहानी है ना, इस घर की कहानी है कि बहुत साल पहले यहाँ पर एक फैमिली रहा करती थी। तो जब ये फैमिली इस घर में रहने के लिए आई थी तो उसे ये बिल्कुल पता नहीं थी कि इस घर में भूतिया कारनामाएँ या भूतिया घटनाएं होती हैं। तो जब एक दिन की बात है, ये इनके जो बच्चे सो रहे थे घर में, तो इनके बच्चों ने या इसने क्या सुना कि बहुत सारी भूतिया कारनामाएँ, जैसे इनके घर में ये सोए हुए हैं, बर्तन गिरने की आवाज़, या बहुत सारी दौड़ने की आवाज़, या बहुत बार इनको जगाने की आवाज़, इनके पैर खींचनी, कोई इन्हें पैर खींच के रात में उठा देता।
तो कोई इनको जैसे सोए रहते तो इनका बाल पकड़ के खींच लेता, तो इन्हें लगा कि हो सकता है रात में कुछ ऐसे घटनाएं घटती हो। लेकिन जब ये घटनाएं रिपीटेडली होने लगी और दिन प्रतिदिन ये घटनाएं बढ़ने लगी, रात के साथ साथ अब ये दिन में भी होने लगी, और यहाँ पे रात के साथ दिन में घटनाएं घटने ही नहीं लगी, बल्कि दिन में आवाज़ें भी आने लगी। जी, तो कैसी आवाज़ें आती थी? रोने की आवाज़ आती थी इस घर से। कोई औरत रो रही है, कोई बच्चा रो रहा है। और जो इस घर के आसपास जो आदमी रहते थे, जब छानबीन की गई तो इन आदमियों ने बताया, इनके नेबरहुड में रहने वाले इनके पड़ोसियों ने बताया कि भाई आप ये कहाँ आ गए हैं, ये घर तो एक भूतिया घर है। तो जब उन्हें ये पता चला कि ये घर एक भूतिया घर है, इन्होंने बिना देरी गवाए, बिना वक्त गवाए अपना पूरा सामान पैक किया और वो ये वहाँ से छोड़कर किसी और स्थान पे चले गए। जी, तो ये तो हमारा दूसरा प्लेस था हमारे बिहार का। और जो तीसरा प्लेस है हमारे बिहार की भूतिया, वो है एक ऐसी तालाब जो भूतिया तालाब के नाम से बहुत फेमस है, और ये स्थित है हमारे मधुबनी जिले में। जी, जो कि मधुबनी को इसकी पेंटिंग के लिए बहुत फेमस माना जाता है, लेकिन मधुबनी का जो ये तालाब है ये भी कुछ कम फेमस नहीं है। मधुबनी अपनी कलाकृतियों के लिए भी जाना जाता है, पर ये जो तालाब है ये अपनी भूतिया घटनाओं के लिए भी जानी जाती है। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। बहुत साल पहले, चूँकि ये सुनी सुनाई घटनाएं हैं, हम लोग भी सुनी सुनाई घटनाओं को ही, सुनी सुनाई कहानियों को ही आपके सामने बता रहे हैं, चूँकि हम लोग कभी गए नहीं हैं। मैं तो स्पेशली, मुझे अब इन चीज़ों से बहुत डर लगने लगा है, तो मैं तो सिर्फ यही बता सकती हूँ, मेरा अपना कोई ओन एक्सपीरियंस नहीं है इसमें। तो ये कहानी एक्चुअली क्या है ना, बहुत साल पहले इस तालाब में एक नाव जा रही थी। तो ये नाव में ना इसके जो नाव के ड्राइवर या फिर जो भी बोलिए जो नौका चलाते हैं, इसने क्या किया, ओवरलोड कर लिया नाव को। मतलब अगर नाव में 10 आदमी चढ़ सकते हैं, तो इसने क्या किया, उस नाव में 20 आदमी को चढ़ा लिया। तो जब ये नाव में इसने 20 आदमी को चढ़ाया तो ओवरलोड हो गया, और ओवरलोडिंग की वजह से जब ये तालाब के बीचों बीच गया ये नाव, तो ये क्या हुआ, ये नाव पलट गई। पलट कैसे गई? ओवरलोडिंग की वजह से एक साइड ज़्यादा भार हो गया, जिसकी वजह से ये पूरी नाव डूब गई। तो ये जब तालाब के बीचों बीच जाके डूबी, तो इसके एक एक आदमी, इसकी एक एक सवारी उस पानी में डूबकर मर गए। इसमें बहुत सारे बच्चे थे, बूढ़े थे, जवान थे, कुछ औरतें थी। और ये जब डूब रहे थे ना, तो ये बहुत मतलब चिल्ला रहे थे कि कोई मुझे बचाओ बचाओ बचाओ। और सोचिए ये घटना ऐसी है कि इससे एक आदमी तक नहीं बच पाया। यहाँ से जो ये जब नाव पलटी, तो इसकी एक सवारी तक नहीं बची। और इसके कुछ दिनों के बाद से जब ये घटना पुरानी हो गई, तो कोई एक आदमी इस तालाब के किनारे से जा रहा था। तो इसने क्या सुना ना कि इस तालाब के आसपास से बहुत सारी आवाज़ें आ रही हैं, जैसे इस तालाब के अंदर कोई डूब रहा हो, और इस आदमी को आवाज़ लगा रहा हो कि भाई मुझे बचाओ, मैं डूब रहा हूँ, भाई मुझे बचाओ। तो जब ये पीछे देखता है, तो ये क्या देखता है, बहुत सारे आदमी पानी में हाथ निकाल कर इसे बुला रहे हैं कि आओ मुझे बचाओ, आओ मुझे बचाओ, आओ मुझे बचाओ। तो ये तो उसे पता थी कि इस तालाब में बहुत सारे आदमी की डूब के मौत हुई है, बहुत सारे आदमी मरे हैं। तो इसने आओ देखा ना ताओ, और ये वहाँ से भाग निकला। और आज भी इस तालाब के आसपास हम लोग या बहुत सारे आदमी देख सकते हैं कि आदमी खड़े होकर एक दूसरे को आवाज़ लगाते हैं, बुलाते हैं, और उन्हें फंसाकर तालाब के पास बुलाकर उसे भी डूब के मार देते हैं। तो ये 3 ऐसे फेमस हॉरर प्लेसेस थे बिहार के, जो आज भी, अभी भी बहुत ही ज़्यादा भूतिया घटनाओं के लिए फेमस है। तो फ्रेंड्स, ये हमारे 3 ऐसे हॉरर प्लेसेस थे बिहार के, जो आज भी बहुत ही भूतिया घटनाओं के लिए फेमस है। तो और भी भूतिया घटनाओं के लिए, और भी भूतिया कंटेंट के लिए प्लीज़ 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 हमें एक मैसेज कीजिए, एक
कमेंट कर दिया कीजिए और प्लीज़ हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू फॉर टुडे, और हम लोग अब फिर नए कंटेंट के साथ आपके सामने वापस आएंगे। सो थैंक यू and bye bye, and a very happy Diwali to all of you. Bye.